गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 10th का जो 8th चैप्टर था हिस्ट्री का, उपन्यास समाज और इतिहास, उसका सेकंड लेक्चर है। तो इस लेसन में क्या है कि जो हमारे कुल उपन्यास है उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है इस लेसन के अंदर, क्योंकि इनको याद रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या है कि इसको आप एक लिस्ट बना के उसके ऊपर तैयार करके याद रख सकते हो। इनको बार बार जब आप पढ़ोगे तो आप क्या है, इनको पूर्ण रूप से याद कर लोगे। तो आगे हमारे इसका 9 पार्ट हो चुके थे इस लेसन के। 10वां पार्ट है हिंदी उपन्यास। तो श्रीनिवास दास ने 1882 ईस्वी में जो परीक्षा गुरु एक नाम का उपन्यास लिखा था, जो हिंदी के हमारे उपन्यास चल रहे हैं। और दूसरा है देवकी नंदन खत्री ने बेस्ट सेलर कीर्ति चंद्र कांता सत्य लिखी थी। और इसके बाद तीसरा है प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का 1916 के अंदर प्रकाशन हुआ था कि वो छपा था। और आगे 11वां आ गया हमारा पार्ट है इसका बंगाल के उपन्यास की। बंगाल के कौन कौन से उपन्यास थे? तो बंगाल का पहला उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1865 ईस्वी में दुर्गेश नंदी नाम का जो उपन्यास लिखा था। आगे दूसरा पार्ट है इसका शारद चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपने उपन्यासों में बंगाली साहित्य को समृद्ध किया कि बंगाली जो हमारा साहित्य है उसको क्या आगे बढ़ाया। आगे 12वां पार्ट है इसका असम के उपन्यास के। असम के अंदर कौन कौन से उपन्यास लिखे गए थे? तो रजनीकांता बारदोइले ने 1900 में मनोमती नाम का पहला एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा था। और दूसरा असमिया उपन्यासकारों ने फूलमणि और करुणा नामक उपन्यासों का बंगाली में अनुवाद किया था। जो पहले लिखी हुई उनका बंगाली जो भाषा है उसके अंदर अनुवाद किया था या उसके अंदर द्वारा उसको लिखा था। आगे 13वां है हमारा उड़िया उपन्यास की। उड़िया के अंदर कौन कौन से उपन्यास थे? तो वर्ष 1877 और 1878 में रामशंकर राय ने सौदामिनी उपन्यास लिखा था। और आगे दूसरा पार्ट है इसका फकीर मोहन सेनापति ने 1902 में 6 माणों 8 गुंठों नामक उपन्यास लिखा था। आगे 14वां पार्ट है औपनिवेशिक जमाने के उपन्यास की। औपनिवेशिक जो जमाना चल रहा था उस टाइम के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो उसका पहला है हमारे 1899 में गुलाबड़ी बैक्टरवाई ने कन्नड़ उपन्यास इंदिराबाई लिखा, कन्नड़ भाषा के अंदर जो। और दूसरा है तमिल उपन्यासकार आर कृष्णमूर्ति कल्कि ने उपनिवेशवाद का विरोध किया था कि विरोध में के अंदर जो अपना एक उपन्यास लिखा था महिलाएं और उपन्यास की महिलाओं का जो उपन्यास है इनके साथ क्या संबंध है? तो पहला क्या है, रुकिया हुसैन ने 1905 में सुल्ताना का सौपन नामक एक व्यंग्यात्मक उपन्यास लिखा था। व्यंग्यात्मक का मतलब है कि जो पहले वो कुछ लिख रहा था उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार की टिप्पणी की या व्यंग्य किया, तो इसे व्यंग्यात्मक कहा जाता है। दूसरा है हाना मुलेंस ने 1852 में करुणा और फुलमनीर विवरण लिखा। तो जो कन्या करुणा और फुलमनीर का विवरण का मतलब उनको संक्षिप्त रूप में लिखा। तीसरा इसका सैलबाड़ा घोष ने कृतियां लिखी, छोटी छोटी जो एक टुकड़ियों के रूप में होती है। आगे इसका 16वां पार्ट है जाति प्रथा और उपन्यास की। उपन्यास का जो हमारी जाति प्रथा है, हम भेदभाव करते हैं जातियों के अंदर, उनके साथ क्या संबंध है? तो केरल की निमन जाति के लेखक पांथेरी कुजाम्बुक ने 1892 में जाति दमन को निंदा करने वाला उपन्यास सरस्वती विजयम लिखा कि जो हमारी जातियों के बारे में हम भेदभाव करते हैं तो उनके बारे में एक उपन्यास लिखा कि किसी भी जाति को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। और दूसरा है इंदिराबाई और इंदुलेखा जैसे उपन्यास उच्च जाति के उपन्यासकारों द्वारा मूल रूप से वैसे ही चरित्र को लेकर लिखे गए थे कि जो उच्च लोग हैं या जो निम्न जाति से ऊपर उठे हुए लोग हैं उनके बारे में उपन्यास लिखा और उनकी जो जीवन शैली है उसके बारे में बताया गया। आगे इसका 17वां पार्ट है राष्ट्र और इतिहास पर आधारित उपन्यासकार की हमारे उपन्यास की हमारे राष्ट्र और हमारा जो पुराना इतिहास है उसके ऊपर जो उपन्यास छापे गए थे उनके बारे में क्या इनकी राय देते हैं। तो भूदेव मुखोपाध्याय द्वारा 1857 में लिखित अंगुरिया विनिमय। और दूसरा है बंकिम चंद्र द्वारा 1882 में लिखित आनंद मठ। ये दोनों हमारे राष्ट्र और इतिहास के बारे में लिखे गए थे। आगे इसका लास्ट पार्ट है उपन्यास और राष्ट्र निर्माण। प्रेमचंद्र द्वारा 1936 में लिखित गोदान। और दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1916 में लिखे गए घरे बायरे। और प्रेमचंद और उपन्यास रंगभूमि में राष्ट्र निर्माण के लिए पहल करके दिखाए गए हैं कि जो हमारा राष्ट्र है उसके बारे में पहल या उनके बारे में आगे आते हुए दिखाए गए हैं इन उपन्यासों के अंदर। तो आज हमारी ये लेसन यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या है कि हिस्ट्री का जो थर्ड अपना टॉपिक एक लेसन रह गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू।